पाकिस्तान की फिल्मी सनत की तारीख जब भी लिखी जाएगी, शान शाहिद का नाम उसके माथे का झूमर रहेगा, क्योंकि वो महज एक अदाकार नहीं बल्कि ऐसी तहरीक का नाम है जिसने पाकिस्तानी सिनेमा को उस वक्त सहारा दिया जब वो अपनी सांसें खो रहा था। एक ऐसे फिल्मी घराने में आंख खोलने वाले शान, जिनके वालिद रियाज शाहिद एक अजीम फिल्मसाज और वालिदा नीलो एक लेजेंडरी अदाकारा थी। उन्होंने विरसे में मिले हुए फन को अपनी मेहनत और जदीद सोच से जला बख्शी। शान शाहिद का कद काठ और उनकी गरजदार आवाज, आंखों से अदाकारी करने का फन और कैमरे के सामने उनकी जादुई शख्सियत उन्हें अपने हम असर से मुमताज करती। आइए आपको बताते हैं कि शान शाहिद की सबसे कामयाब फिल्मों के बारे में, जिनकी आमद ने कामयाबी के कई रिकॉर्ड तोड़े और खिड़की तोड़ बिजनेस किया। इन फिल्मों के पर्दे स्क्रीन पर आने से लोग हैरान परेशान हो गए और जौक दर जौक सिनेमास का रुख किया और इन फिल्मों को न सिर्फ भारत बल्कि चाइना समेत मुतादिद ममालिक में तर्जुमा करके भी देखा गया। आइए आपके साथ तफसीलात शेयर करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शान ने 90 की दिहाई से लेकर आज 2026 तक न सिर्फ सिनेमा के बदलते हुए मजाक को समझा बल्कि हर दौर में खुद को एक नए और तवाना रूप में पेश किया। वो उर्दू सिनेमा के रोमानी हीरो भी रहे और पंजाबी सिनेमा के रिवायती गबरू जवान भी, लेकिन उनकी असल पहचान वो जदीद एक्शन हीरो है जिसने आलमी मयार की फिल्मों के जरिए पाकिस्तान का नाम रोशन किया। शान शाहिद के फनी सफर का बाकायदा आगाज 1990 में फिल्म बुलंदी से हुआ और ये कहना गलत ना होगा कि इस फिल्म का नाम उनके मुस्तकबिल की पेशगोई साबित हुआ। जावेद फाजिल की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म ने शान को रीमा खान के साथ मुतारिफ कराया और उस वक्त जब इंडस्ट्री को नए खून की जरूरत थी, शान ने अपनी मासूमियत और जानदार परफॉर्मेंस से शायकीन के दिल जीते। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई और इसने शान को रातों रात सुपरस्टार बना दिया, जिसके बाद कामयाबियों का एक ऐसा लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ जो आज भी जारी है। फिल्म बुलंदी एक सितारे का तुलू, शान शाहिद के फनी सफर का आगाज 1990 में इसी फिल्म से हुआ और ये कहना गलत ना होगा कि फिल्म का नाम उनके मुस्तकबिल की पेशगोई थी। बुलंदी की कामयाबी ने साबित किया कि लॉलीवुड को एक ऐसा हीरो मिल गया जो आने वाली कई दिहाइयों तक स्क्रीन पर राज करेगा। इस फिल्म की कामयाबी ने उनके लिए फिल्मी दुनिया के वो तमाम दरवाजे खोल दिए जहां से उनकी कामयाबियों का लामुतनाही सिलसिला शुरू हुआ। 90 की दिहाई के आखिर में जब पाकिस्तानी सिनेमा थोड़ी तब्दीली की तरफ माइल था तो फिल्म निकाह ने कामयाबी के नए झंडे गाड़े। ये फिल्म शान के करियर की इंतहाई अहम फिल्म मानी जाती है क्योंकि इसमें उन्होंने एक बहुत ही संजीदा और जज्बाती किरदार अदा किया। रीमा खान के साथ उनकी केमिस्ट्री को बेहद पसंद किया गया और फिल्म की मौसीकी ने पूरे मुल्क में धूम मचा दी। निकाह ने यह साबित किया कि शान सिर्फ एक्शन या नाच गाने तक महदूद नहीं बल्कि वो पेचीदा इंसानी जज्बात और खानदानी मसाइल को स्क्रीन पर पेश करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस किया और शान को बेहतरीन अदाकार के कई अवार्ड से नवाजा। फिल्म मुझे चांद चाहिए 2000 में रिलीज हुई। नई सदी के आगाज पर शान शाहिद ने एक बहुत ही बड़ा खतरा मोल लिया और खुद हिदायतकारी के मैदान में कदम रखा। फिल्म मुझे चांद चाहिए उनके करियर का ऐसा मोड़ था जहां उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ कैमरे के सामने नहीं बल्कि कैमरे के पीछे भी एक जादूगर हैं। इस फिल्म की कहानी, लोकेशन और गानों ने फिल्मी शायकीन को हैरान कर दिया। ये एक महंगी और जदीद तर्ज की फैमिली ड्रामा फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़े और इस फिल्म की कामयाबी ने शान को एक मैच्योर फिल्म मेकर के तौर पर तस्लीम करवाया। ये वाजे कर दिया कि वो सिनेमा की तकनीकी बारीकियों से बखूबी वाकिफ हैं। फिल्म मजाजन 2006 पंजाबी सिनेमा का शाहकार। जब बात हो शान शाहिद की और मजाजन का जिक्र न आए ये मुमकिन नहीं। सैयद नूर की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म ने पंजाबी सिनेमा को एक नई जिंदगी दी। शान ने इसमें जिले शाह का ऐसा लाजवाल किरदार अदा किया जो आज भी लोगों के हाफजे में ताजा है। साइमा के साथ उनकी जोड़ी और फिल्म के सूफियाना और रोमानवी गानों ने एक सहर तारी कर दिया। मजाजन ने सिनेमा घरों में कई साल तक चलकर डायमंड जुबली मनाई जो पाकिस्तानी फिल्मी तारीख में एक नायाब एजाज है। इस फिल्म ने साबित किया कि शान शाहिद दही और शहरी दोनों तरह के तबकात में यकसा मकबूल हैं और वो लोग कहानियों को जदीद अंदाज में पेश करने का हुनर जानते हैं। फिल्म खुदा के लिए 2007 में शुएब मंसूर की ये फिल्म रिलीज हुई जिसने न सिर्फ शान के करियर को बल्कि पूरे पाकिस्तानी सिनेमा को एक नई सिम दी। 9/11 के बाद के तनाजुर में बनने वाली इस फिल्म में शान ने मंसूर नामी एक ऐसे मौसीकार का किरदार अदा किया जो इंतहा पसंदी और गलत फहमियों की भेंट चढ़ जाता है। इस फिल्म में उनकी अदाकारी इतनी ताकतवर थी कि बैनुल अक़वामी नाक़दीन ने भी सराहा। खुदा के लिए वो फिल्म थी जिसने पढ़े लिखे तबके को दोबारा सिनेमा घरों का रास्ता दिखाया। इस फिल्म की बदौलत शान शाहिद को एक इंटेलेक्चुअल एक्टर के तौर पर पहचाना जाने लगा और इस फिल्म से पाकिस्तानी सिनेमा के उस जदीद दौर का आगाज हुआ जिसका तसलसल आज भी जारी है। फिल्म वॉर 2013 एक्शन और हुब्बुल वतनी का नया मयार। शान के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बिलाशुबा वॉर है। बिलाल लाशारी की हिदायतकारी में बनने वाली इस एक्शन थ्रिलर फिल्म ने पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस के तमाम पिछले रिकॉर्ड पाश किए। शान ने इसमें मेजर मुश्तबा का किरदार इस कदर महारत से अदा किया कि वो कौम के लिए एक हकीकी हीरो बनकर उभरे। इस फिल्म की अक्सबंदी, साउंड इफेक्ट्स और एक्शन सीन्स हॉलीवुड के मयार के थे जिसने साबित किया कि अगर शान जैसे मंझे हुए अदाकार को अच्छा डायरेक्टर मिले तो वो करिश्मे दिखा सकते हैं। वॉर ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में करोड़ों का बिजनेस किया और शान को जदीद दौर का सबसे बड़ा एक्शन स्टार बनाया। फिल्म ज़रार 2022 और मुस्तकबिल 2026 फनी पुख्तगी का अरूज। शान के हालिया दौर की सबसे अहम फिल्म ज़रार है जिसे उन्होंने खुद लिखा और डायरेक्ट किया। ये फिल्म उनकी कई सालों की मेहनत का निचोड़ थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली बैनुल अक़वामी साजिशों को बेनकाब किया। ज़रार में उनकी फनी पुख्तगी अपने अरूज पर नजर आई। 2026 तक पहुंचते पहुंचते शान एक ऐसे मकाम पर
फाइज हो चुके हैं, जहां उनकी फिल्म महज एक तफरीह नहीं बल्कि एक कौमी इवेंट बन जाती है। उन्होंने अपने 3 दिहाइयों के सफर में साबित किया कि सितारे टूट सकते हैं, दौर बदल सकते हैं, लेकिन शान जैसा फनकार सदियों में एक बार पैदा होता है जो अपनी मट्टी और फन से हमेशा वफादार रहता है। आपको बताते चलें कि शान, जिनका असल नाम अरमगान शाहिद है, अपनी निजी जिंदगी में खानदानी रिवायात और इकदार को बेहद अहमियत देते हैं। उनकी शख्सियत का ये पहलू उनके फिल्मी करियर में बेहद गहरा असर डालता है। लाहौर के एक मुअज़्ज़िज़ फिल्मी खानदान में आंख खोलने वाले शान ने अपने वालिद रियाज शाहिद को बचपन में खो दिया था, जिसके बाद उनकी तमाम तर तरबियत उनकी वालिदा मशहूर अदाकारा नीलो ने एक मजबूत मां के रूप में की। अपनी तालीम एचिसन कॉलेज से मुकम्मल करने के बाद वो कानून की तालीम हासिल करने की गर्ज से 7 साल न्यूयॉर्क में मुकीम रहे, जहां वो एक आम तालिब इल्म की तरह जिंदगी गुजारते रहे। शान की अज़वाजी जिंदगी 1998 में आमना शाहिद के साथ बंधन में बनने के बाद निहायत मुस्तहकम रही और अपनी कामयाबियों का क्रेडिट अक्सर अपनी अहलिया को देते हैं। उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा उनकी 4 बेटियां हैं, जिनमें बहिश्ते बरी बड़ी है, जबकि नूरिया, शहबानू और रानिया तीनों जुड़वा बहनें हैं। शान अपनी बेटियों के साथ गहरा दोस्ताना ताल्लुक रखते हैं, उनकी आला तालीम और तरबियत के मामले में कोई समझौता नहीं करते। यहाँ तक कि उनकी बड़ी बेटी अब फिल्म साजी के शोबे में खानदान का नाम रोशन करने के लिए कोशां है। वो एक ऐसे इंसान हैं जो बॉलीवुड की चकाचौंध के मुकाबले में अपने मुल्क में रहकर मट्टी की खिदमत करने को तरजीह देते हैं। उनकी जिंदगी में जब हुब्बुल वतनी और खानदानी इक़दार हमेशा से मुकद्दम रहा। शान के तवील और शानदार फिल्मी सफर का हासिल ये है कि वो महज अदाकार नहीं बल्कि पाकिस्तानी सिनेमा की पहचान, इसके वकार के मुहाफिज बनकर उभरे। उनकी 3 दिहाइयों पर मुहित मेहनत इस बात का सबूत है कि सच्चा फनकार वही होता है जो वक्त के बदलते हुए तकाज़ों के साथ खुद को ढालना जानता हो। शान ने उस वक्त इंडस्ट्री का परचम थामा जब बड़े बड़े बुर्ज उलट रहे थे। उन्होंने अपनी अनथक जिदोजहद से यह साबित किया कि अगर इरादे बुलंद हो तो वसाइल की कमी कभी रुकावट नहीं बनती। आज 2026 में भी जब पाकिस्तानी सिनेमा एक नए और जदीद दौर में दाखिल हो चुका, शान शाहिद की शख्सियत एक ऐसी घनी छांव की मानिद है जिस तले नए आने वाले फनकार अपनी मंजिल तलाश करते हैं। उनके फिल्मों ने न सिर्फ करोड़ों का बिजनेस किया बल्कि हुब्बुल वतनी, समाजी शऊर और आला फनी इक़दार को फरोग दिया, जिसकी वजह से वो आज भी करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं। शान की जिंदगी कामयाब फिल्मों की दास्तान, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अरूजो ज़वाल और फिर से जी उठने की कहानी है। उन्होंने अपनी हर फिल्म के जरिए पैगाम दिया कि पाकिस्तानी सिनेमा में वो दमखम मौजूद है कि वो दुनिया के किसी भी बड़े सिनेमा का मुकाबला कर सके। उनकी फनी खिदमात के एतराफ में मिलने वाले लातादाद अवार्ड्स और अवाम की बेपनाह मोहब्बत इस हकीकत पर मोहरे तस्दीक सब्त करती है कि वो बॉलीवुड के असली और सच्चे सुल्तान हैं। शान का नाम रहती दुनिया तक पाकिस्तानी फिल्मी तारीख के रोशन अब्वाब में दर्ज रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपने फन को सिर्फ शोहरत के लिए नहीं बल्कि अपनी मट्टी और कौम के वकार की खातिर इस्तेमाल किया, और यही एक अजीम फनकार की सबसे बड़ी मेराज होती है।